मैं सैयद कमर अब्बास कंबर नकवी सेक्रेटरी हूँ वाज़िर मुफ़क्किरीन बोर्ड का यानी और स्पोक मैन रहा हूँ हज कमेटी ऑफ इंडिया का। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, चहलुम के बाद आज ये जुलूस क्यों निकाला जाता है, क्या मायने हैं और ये जुलूस कहाँ कहाँ होते हुए गुजरे? चहलुम में इमाम हुसैन के बाद जो अहले हरम अभी करबला में थे उसके बाद मदीने का सफ़र किया है। आज की तारीख़ में यानी कल आने वाली तारीख़ है 8 तारीख़, आज शब 8 हो गई। 8 रबीउल अव्वल को ये काफ़िला मदीने पहुंचा, अपने घर पहुंचा। ये उसी की याद में है कि जब बीबियाँ रिहा होकर वाया करबला मदीने पहुंची हैं। और ये जुलूस जो काला ताज़िया और सफ़ेद ताज़िया है ये नया नहीं है। काला ताज़िया हिंदुस्तान के अंदर जो दस्तावेज़ात हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसके मुताबिक 150 साल से है। और सफ़ेद ताज़िया जो यौम अरबईन या चेलुम के मौके पर निकलता है उसे 350 साल हो गए। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें तो पहले ये जुलूस लाल किले से निकलते थे, मुगलिया दौर के अंदर, फिर अंग्रेज़ के दौर में भी लाल किले से निकलते थे। फिर हालात बीच में नासाज हुए तो कुछ दिन के लिए बंद हो गए, लेकिन 1952 से 1952 से कंटिन्यू ये गली सैयदान इमाम बाड़ा मोहब्बत अली के यहाँ मुख्तलिफ़ नामों से उनके अजीज़ व क़रीब थे, खुर्शीद साहब भी थे, मासूम अली साहब भी थे और ख़ुद मोहब्बत अली, इनके मुख्तलिफ़ नामों से जुलूस निकलते रहे हैं। तो ये आज हम मदीने पहुँचा है, अहले हरम इमाम हुसैन की फैमिली रिहा होकर मदीने पहुँची है, ये उसी की याद में है। और आज ही जब वो पहुँचे तो अपने नाना यानी हमारे सबके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे गए, अपनी वालिदा मौज़ूमा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े अक़दस पे गए, वाले मदीना ने उनको पुरसा पेश किया। ये आज की जुलूस जो है हमारा, कोई भी जुलूस हो जो इमाम हुसैन से वाबस्ता है, करबला से वाबस्ता है, मकतब अहले बैत से वाबस्ता है, वो इस बात की अलामत है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला जो दहशतगर्द था वो यजीद था। यजीद की दहशतगर्दी ये थी कि उसने महिलाओं को भी, लेडीज़ को भी सताया, उनके साथ जुल्म किया, बच्चों को भी सताया, उन्हें कत्ल भी किया। इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या होगी। उनके हत्या ये है कि उनके जो टेम्परेरी घर थे, जिन्हें टेंट बोलते हैं, टेंटों में भी आग लगा दी, खेमों में भी आग लगा दी, उन्हें बेघर कर दिया। उसके बाद इंसानियत के साथ एक बड़ा जुल्म ये हुआ कि चलो मर्द शहीद हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए, उनके बच्चे और उनके जो साथ 72 लोग आए थे वो सब शहीद हो गए। लेकिन लेडीज़ के साथ जो जुल्म हुआ, उनके घरों को जलाया गया, उनका माल लूटा गया, उनको कैदी बनाया गया, उन्हें असीर किया गया, यानी उनके हाथ को एक रस्सी से बांधा गया और फिर ऊँट के ऊपर, ऊँट पे बरहना जो हमारी होती है ना, हमारी में बैठ के नहीं बल्कि पुश्त पर, उसके ऐसे ही सादा ऊँट पर बैठा के उसे करबला से कूफा और कूफा से मदीने, शाम और शाम से फिर मदीने गए। बहरहाल ये इसी जुल्म के ख़िलाफ़ ये है। और देखिए, याद रखिए कि आज जहाँ भी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो रही है, चाहे वो हुकूमतों की सतह पे हो, चाहे दहशतगर्दी की सतह पे हो, किसी भी सतह पे हो, आप देखें जो भी जुल्म के ख़िलाफ़ है, कोई तंजीम है, कोई इदारा है, कोई अफराद हैं, उनका कोई ना कोई ताल्लुक़ करबला से होगा। कहीं देखें उन्होंने जो सबक, ये ज़रूरी नहीं है कि शिया हों, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन उनका जो फ़िक्र है, जो उनका लगाव होगा वो करबला से होगा। उन्होंने ये सब करबलाई से सीखा होगा। और इसीलिए हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने 2024 में भी इंदौर में और अभी इसी साल आशूरा को बड़ी प्यारी बात कही है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कि जहाँ जहाँ भी जुल्म होता है, अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है तो इमाम हुसैन से सीखो। इमाम हुसैन ने जुल्म के ख़िलाफ़ सबसे भारी आवाज़ उठाई है, सबके मिल के चले हैं। तो हम नरेंद्र मोदी जी के इस बयान का भी स्वागत करते हैं और हम उन्हें बधाई भी देते हैं कि उन्होंने वो बात कही जो भारत सदियों से कही जा रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म कहे और वो भी 140 करोड़ लोग वज़ीर आज़म, उसकी एक अहमियत होती है। हम तमाम, मैं अपनी तरफ से, अपनी सोसाइटी की तरफ से और तमाम शियों की तरफ से, हिंदुस्तानियों की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जनता को, आवाम को बताया कि हक़ कौन है और ना हक़ कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप।